Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So today we are going to be discussing about the maxillary nerve in detail and in summarized form also. So listen very carefully. So first have a look at the overall pathway of the maxillary nerve. Okay, we know that this is the trigeminal ganglion, the sensory, it's like the sensory ganglion of the trigeminal nerve, and from the three trunks come out of it, and the second trunk is the maxillary nerve. The first one is the ophthalmic division and the last one is the mandibular division. So this is how the maxillary nerve comes out, right? And then it moves forward, then it goes into the lateral cavernous sinus, which I have not drawn, मैंने वो draw नहीं किया. Then it goes into the pterygopalatine fossa, and then it goes in one branch goes into the orbit, and then few branches go into the maxilla. So this is the whole pathway. So now we're going to discuss in detail. So first branch of the maxillary nerve is the meningeal branch. Okay, over here this is the maxillary nerve, this is the main trunk, and from here we have the meningeal branch. This branch comes out of the trunk even before it enters the lateral cavernous sinus. मतलब सबसे पहले ये हमारे पास क्या मिडल क्रेनियल फॉसा ना, अभी मिडल क्रेनियल फॉसा से बाहर नहीं आई, अभी ये टेरिगोपैराटाइन फॉसा में नहीं गई, अभी इसने मिडल क्रेनियल फॉसा में ही अपनी डिवीजन दे दी है, मेनिंजियल ब्रांच, और इट हैज़ गिवन दिस डिवीजन बिफोर एंटरिंग द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. कैवर्नस साइनस में एंटर होने से पहले इसने डिवीजन दे दिया. ठीक हो गया. तो ये ड्यूरल ब्रांच भी इसको कहते हैं. ये हमारे पास किसको सप्लाई करती है? ज़ाहिर है जो मेनिंजेस को सप्लाई करती है, ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती है. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, कि ये हो गया हमारे पास ब्रांच. ओहो, फिर उसके बाद क्या होता है कि इट एंटर्स द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. ये ब्रांच देने के बाद अब जो है ये लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस में एंटर हो जाएगी, और उसके बाद इट गोज़ थ्रू द फोरामेन रोटेंडम. अच्छा, लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में जो है वो इसने कोई ब्रांच नहीं देनी. उसके बाद ये गई है फोरामेन रोटेंडम में. फोरामेन रोटेंडम में जो है वो भी इसने कोई ब्रांच नहीं देनी. वहाँ से ये टेरिगोपैराटाइन फॉसा में एंटर हो गई. लाइक जो कनेक्शन है मिडल क्रेनियल फॉसा और टेरिगोपैराटाइन फॉसा का, दैट इज़ द फोरामेन रोटेंडम. नाउ आफ्टर इट हैज़ एंटर्ड द टेरिगोपैराटाइन fossa, in the terigopalatine fossa it gives three more branches. It gives two ganglionic branches, it gives one zygomatic nerve, and it gives the posterior superior alveolar nerve. अब वो किस तरह देती है ये देखें. एक ब्रांच इसने दे दी थी मिडल क्रेनियल फॉसा में, ये वाली. अब ये गुजरी है, ये फोरामेन रोटेंडम में यहाँ से गुजरी है, टेरिगोपैराटाइन फॉसा में आ गई है. यहाँ पर आके इसने ये दो गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, जो टेरिगोपैराटाइन गैंग्लियन यहाँ पड़ा हुआ ना, ये इससे कनेक्टेड है वाया दीज टू गैंग्लियोनिक ब्रांचेस. इसकी डिटेल अभी हम करेंगे ना. इसके अलावा इट हैज़ गिवन द ज़ाइगोमैटिक नर्व. ये ज़ाइगोमैटिक नर्व ऊपर जा रही है, अभी कहाँ जाती है हम देखते हैं. और इसके अलावा इसने दी एक पोस्टीरियर सुपीरियर एलिवेटरी नर्व, सॉरी एल्वियोलर नर्व. अब ये होता क्या है, गैंग्लियोनिक ब्रांचेस तो गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड हैं, टेरिगोपैराटाइन गैंग्लियन के साथ. जो ज़ाइगोमैटिक नर्व इसने दी है ये ऑर्बिटल फिशर से गुजरी है, एंड वाया आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑर्बिटल फिशर इट हैज़ एंटर्ड द ऑर्बिट, एंड देन इट पासेस लेटरली इन द ऑर्बिट, एंड इन द ऑर्बिट द ज़ाइगोमैटिक नर्व गिव्स द ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व एंड द ज़ाइगोमैटिको फेशियल नर्व. The zygomatic-facial nerve gives the sensory supply to the cheek, and the zygomatic-temporal nerve gives the sensory supply to the temporal region, and zygomatic-temporal nerve gives a communicating branch which joins the lacrimal branch of the ophthalmic nerve, and then it supplies the lacrimal gland. It carries the parasympathetic postganglionic fibers. It carries the parasympathetic postganglionic secretion fibers from the terigopalatine ganglion to the lacrimal gland. Okay, we get it. Now the second branch, which the ganglionic branches भी समझ आएंगे, zygomatic का भी pathway देख लिया. अब वो जो ये थी ये देखेंगे, zygomatic nerve इसने दी, and it passes through the inferior orbital fissure, and after passing through the inferior orbital fissure it enters the orbit. Now what happens is that it gives this posterior superior alveolar nerve. This posterior superior alveolar nerve, which was given in the pterygopalatine fossa, this is going to pass through the pterygomaxillary fissure. And this is the fissure in the lateral aspect of the fossa, and after passing through the fissure it is going to enter the maxillary bone, passing through the maxillary sinus, and then it is going to enter the jaw, and it is going to supply the three molars. Okay, the three molars, and this is known as the posterior superior alveolar branch, and on its way to the teeth it is going to also supply the mucosa of the maxillary sinuses. Okay, so these are the three branches which are given in the pterygopalatine fossa. We are done with this. Now we are also done with the zygomatic nerve का उसका रूट क्या होता है ऑर्बिट में, वो हमें समझ आ गया. अब क्या करना है, इस मैक्सिलरी नर्व में सम लिटरेचर सेज के मैक्सिलरी नर्व ये तीन ब्रांचेस देखिए आगे कंटिन्यू होती है, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर ही इसकी सारी ब्रांचेस हैं.
तो अब ये सारी ब्रांचेस देखिए आगे जो है वो इसने भी ऑर्बिट में जाना है, zygomatic nerve अलग से ऑर्बिट में गई, ये खुद भी ऑर्बिट में जाएगी वाया द सेम इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। एंड नाउ इट पासेस थ्रू द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। नाउ अब इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्या होता है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में इट हैज फॉसा को छोड़ दिया, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में आ गई, ओवर देयर इट एंटर्स एज द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, नाउ इट इज नोन एज द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। अब मैक्सिलरी नर्व का नाम खत्म हो गया। नाउ इन द ऑर्बिट इट पासेस थ्रू द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव, in that groove it gives a branch which is known as the middle superior alveolar nerve। हमने फॉसा में पढ़ा था posterior superior alveolar nerve, इधर इसने groove में गई, it gives the middle superior alveolar nerve, and then it passes through the, and then it enters the infraorbital canal, from the groove it enters the canal, and in the canal it gives the anterior superior alveolar nerve, okay, and then it enters the infraorbital foramen, from the infraorbital foramen it comes out, as it comes out it gives palpebral branch, nasal branch, and the superior labial branches. Now this is the summary of the infraorbital nerve and its branches. Now when the infraorbital nerve passing through the infraorbital groove, I just said that it gives the middle superior alveolar nerve. Now this middle superior alveolar nerve, which is given in the infraorbital groove, this also passes into the maxilla, and it supplies the premolars, the two premolars, and this is in the middle superior alveolar, and the one which is given in the infraorbital canal, that was the anterior superior alveolar. This is going to supply the canine and the incisors, and all these three alveolar branches are also going to supply the mucosa of the maxillary sinus. Now these three branches, out of these three branches, two are coming from the infraorbital nerve, which are the anterior superior alveolar nerve and the middle superior alveolar nerve, and one which was the posterior superior alveolar nerve was coming from the maxillary nerve in the pterygopalatine fossa, and was passing through this pterygomaxillary fissure and entering the maxilla. So these three branches, these three nerves, superior alveolar nerve, the posterior superior alveolar nerve, the middle and the anterior superior alveolar nerve, they combine and form the superior alveolar plexus. Okay, so this is the whole pathway and all the branches in the of the maxillary nerve.